अस्सलामुअलैकुम साबर फार्म्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज जनाब हम आप लोगों को बताएंगे एक ऐसी सिरप जिससे आपके परिंदे की तमाम ज़रूरियात जो वाइटामिन्स, मिनरल्स और अमाइनो एसिड की ज़रूरियात होती हैं हमारे परिंदों को, खा वो परिंदे हमारे छोटे हों, बड़े हों, अंडे देने वाले हों, गोश्त वाले हों, इन तमाम परिंदों की ज़रूरियात को सिर्फ़ एक सिरप ही पूरा कर देगी। तो इस सिरप को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा तफसील से बता दूं कि विटामिन, मिनरल्स और अमाइनो एसिड का हमारे परिंदे में किरदार क्या होता है। जो विटामिन्स होते हैं, मल्टी विटामिन्स होते हैं, ये हम लोग अपने परिंदे के शुरू के दिनों में इस्तेमाल करवाते हैं। इससे हमारे परिंदे जो हैं वो सेहतमंद रहते हैं, उनका हाजमा सही रहता है, अर्ली जो मोर्टेलिटी होती है वो कम से कम होती है। अब विटामिन्स में अगर इंडिविजुअली बताऊं तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं वो हैं 3, ए और डी, ई और के। ये 4 विटामिन्स ऐसे विटामिन्स हैं जो हर परिंदे के लिए इंतहाई मौजू हैं, खा वो आपका परिंदा अंडे देने वाला है या आप ऐसा परिंदा आपने रखा हुआ है जिसके अंडों से आप बच्चे निकलवाते हैं। विटामिन ए क्या करता है, निज़ाम तौलीद की जो तमाम मसाइल हैं उनका वाहिद हल विटामिन ए है। इससे आपके परिंदों के जो अंडे हैं उनकी फर्टिलिटी रेशो वो बेहतरीन रहता है। उसके बाद विटामिन D3 कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, आपके परिंदे की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इसका बेहतरीन किरदार है। इसके बाद मैं बात करूँगा विटामिन ई की। विटामिन ई आपके परिंदे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके परिंदे के बीमारियों के ख़िलाफ़ हो, खा वो बीमारियाँ वायरल हों, बैक्टीरियल हों, कैसी भी बीमारी हो उसके ख़िलाफ़ आपके परिंदों को इम्यून करता है, ताकत को बढ़ाता है, बीमारी के ख़िलाफ़ आपके परिंदे के रेजिस्टेंस को, मुज़ाहमत को बढ़ा देता है। उसके बाद मैं बात करूँगा विटामिन के की। विटामिन के जो है वो आपके परिंदे के अंदर कोई ज़ख़म हो जाए, अगर अंतड़ियों में, इंटेस्टाइन में कोई ज़ख़म हो या जिससे खून बहने का ख़दशा हो, कोई इन्फेक्शन की वजह से आपके परिंदे के अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो उस वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग करता है, खून को थिक करता है, गाढ़ा करके वहाँ पे खून जो है उसके रिसने के जो अमल है उसको स्लो कर देता है। अब मैं बात करूँगा मिनरल्स की। यकीन मानो हमारे परिंदों को मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे परिंदे जो अंडे दे रहे हैं उनमें ख़ास तौर पे और अमूमी तौर पे वो परिंदे जो हमारे घर पे गोश्त वाले परिंदे होते हैं, वो ब्रायलर भी हो सकता है, हमने रूस्टर घर पे मुर्गे पाल रख रहे होते हैं, मिस्री गोल्डन के मुर्गे मुर्गियाँ होते हैं, इनके लिए भी हमारे जो मिनरल्स हैं इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिनरल्स में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो कैल्शियम की होती है। अगर हमारे परिंदों में कैल्शियम की कमी हो जाए, इससे हमारे जो परिंदों में अंडों की पैदावार मुतासर होती है। उसके बाद जो अंडे टेढ़े मेढ़े होते हैं और ख़ास तौर पे अगर उनमें ज़्यादा ही डेफिशिएंसी कैल्शियम की हो जाए तो हमारे परिंदे जो हैं वो अंडे देना कम कर देते हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, इसमें अंडों की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हम लोग अपने परिंदों में जो DCP पाउडर का इस्तेमाल करवाते हैं, उसके बाद लाइमस्टोन का मुनासिब इस्तेमाल करवाते हैं। एक मशवरा आप लोगों को दे दूं, अगर आप लोगों ने अंडे वाली मुर्गी रखी हुई है तो आप 13 नंबर फीड इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह इससे जो आपके परिंदों की जो पैदावारी सलाहियत है अंडों की वो मुतासिर नहीं होगी। और अगर आपने ऐसे जो बर्ड रखे हुए हैं जिनके अंडों से आप बच्चे निकलवाना चाहते हैं, आपके पास बड़े महंगे फैंसी परिंदे मौजूद हैं, तो उनके आप ज़्यादा अंडे हासिल करना चाहते हैं और ऐसे अंडे हासिल करना चाहते हैं जो फर्टाइल एग्स हों, तो फर्टाइल एग्स के हसूल के लिए आप 13 नंबर फीड का इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। अब मैं एंड पे बात कर लेता हूँ अमाइनो एसिड्स की। यकीन मानो ये बहुत ही अहम जुज़ है हमारे परिंदों की, खा वो गोश्त वाले हैं, अंडे वाले हैं। इनके अंदर अगर अमाइनो एसिड्स की कमी हो जाएगी तो हमारे परिंदे सूखना शुरू हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं रहेगी। इसमें अमाइनो एसिड्स में लाइसिन, मेथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, उसके बाद L-आर्जिनिन, ये महंगा अमाइनो एसिड है L-आर्जिनिन। तो L-आर्जिनिन का मैं आप लोगों को आगे चल के बता देता हूँ। L-आर्जिनिन आपके परिंदों में करता क्या है। लाइसिन और मेथ्योनिन, उसके बाद आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन,
यकीन मानो अगर फीड में इसकी कमी हो जाए तो हमारे परिंदों की, गोश्त वाले परिंदों की अफजाइश, ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। और ख़ास तौर पे अंडे देने वाले जो हमारे परिंदे हैं उनकी अंडों की जो पैदावारी सलाहियत भी मुतासर होती है। अंडे छोटे देना शुरू कर देते हैं और अंडे जो है उनमें हमारी मुर्गियां नागा करना शुरू कर देती हैं। और अगर गोश्त वाले परिंदों की मैं बात करूं तो गोश्त वाले परिंदे जो हैं उनकी गोश्त की जो पैदावारी सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। मैंने एक अमाइनो एसिड का नाम लिया है एल-आर्जिनिन। एल-आर्जिनिन हमारे परिंदों में निट्रिक ऑक्साइड पैदा करता है। ये ऐसा अमाइनो एसिड है, निट्रिक ऑक्साइड हमारे परिंदों की जो रगें, जो उनकी आर्टरीज़ बंद हो रही होती हैं किसी भी इकोलाई की वजह से या किसी सांस के मसले की वजह से या किसी दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, उनको खोलती है। हमारे परिंदों के हाजमे को, उनके मेटाबॉलिक सिस्टम को बेहतरीन बनाता है ये अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स का भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन बाइंडर्स होते हैं। प्रोटीन्स की हमारे परिंदे को ख़ास तौर पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स को बर्न करके कैलोरीज़ में तब्दील करते हैं और कैलोरीज़ डायरेक्ट हमारे परिंदे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सर्दी का सामना करने के लिए। अब मैं वो सिरप आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सिरप वाहिद एक सिरप है जिससे आपको 3 चीज़ें ही मिल जाएंगी, विटामिन, मिनरल्स और अमाइनो एसिड आपके परिंदे के लिए मिल जाएंगे एक ही सिरप में। वो सिरप है रेगनम ICI का। तो आप लोग अगर रेगुलर इस्तेमाल करवाएंगे, इससे आपकी गोश्त की पैदावार, अंडे की पैदावार, आपके अंडों से बच्चे बेहतरीन निकलेंगे, बच्चे सेहतमंद होंगे, अंडे का साइज़ बेहतरीन होगा, आपके अंडे की फर्टिलिटी इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगी। रेगनम आपने मुतवातर यूज़ करना है, नॉन स्टॉप यूज़ करना है। 5 ml फी लीटर में अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह इससे आपके जो परिंदे हैं सेहतमंद रहेंगे, उनकी गोश्त की पैदावार बरकरार रहेगी, अंडे ज़्यादा देंगे, अंडों में से बच्चे ज़्यादा निकलेंगे, फर्टाइल अंडे ज़्यादा आएंगे। तो आपने 5 ml फी लीटर के हिसाब से रेगनम इस्तेमाल करवाना है। इससे इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन नताइज मिलेंगे। अगर आप लोगों को भाई ये मेरी छोटी सी कोशिश, मेरी कावश, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो काइंडली आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो मैं आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।